सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछले सप्ताह हमने भाषा माधुरी पुस्तक से पाठ बहादुर दोस्त पढ़ा भी और उसका अभ्यास कार्य भी किया था। आज हम भाषा अभ्यास पुस्तक से इसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, जो कि पृष्ठ नंबर 8, 9 और 10 पर दिया गया है। सबसे पहले है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिनको देखकर आपने उनके नाम लिखने हैं। पहला है कुत्ता, दूसरा पोटली, तीसरा सिपाही, चौथा टॉर्च। अब बेटे टॉर्च कैसे लिखना है मैं आपको समझाती हूँ। कुछ शब्द जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, टॉर्च, ऐसे शब्दों को जब हम हिंदी में लिखते हैं ना, तो ओ की ध्वनि देने के लिए आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र लगाया जाता है, जैसे आधा चांद बनाते हैं ना वैसे। और दो व्यंजनों के बीच में जब र की थोड़ी सी भी ध्वनि आती है तो र उसके अगले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। अब र कैसे लिखना है आपको, जैसे इंग्लिश में हम स्मॉल सी लिखते हैं, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसकी उत्तर तालिका भी मैं आपके साथ साझा करूंगी, ठीक है। पांचवा है पूरियां और छठा चारपाई। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, सही शब्द से खाली स्थान भरिए। सही शब्दों को आपने चुनकर खाली स्थान में लिखना है। हर वाक्य के सामने दो शब्द दिए गए हैं, जिनमें से आपने सही शब्द को चुनकर खाली स्थान में लिखना है। पहला, चोर डर के मारे डैश लगा, कांपने या रोने। तो आप क्या लिखेंगे, चोर डर के मारे कांपने लगा। दूसरा, दीपक का डैश जन्मदिन था, पांचवा या छठा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दीपक का छठा जन्मदिन था। तीसरा, पिल्ले का नाम डैश था, कालू या लालू। आप क्या लिखेंगे, पिल्ले का नाम लालू था। चौथा, चोर डैश पर चढ़ गया, छत या पेड़। सही उत्तर क्या है, चोर पेड़ पर चढ़ गया। पांचवा, लालू ने दीपक की डैश खींची, रजाई या चादर। तो आप क्या लिखेंगे, लालू ने दीपक की रजाई खींची। अब आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन मतलब एक से अधिक। एक है एक वचन और अनेक बहुवचन। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। एक वचन लड़का, बहुवचन लड़के। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है पूरी, पूरियां। एक पूरी, अनेक पूरियां। दूसरा, टोकरी, टोकरियां। एक टोकरी, अनेक टोकरियां। तीसरा, रजाई, रजाइयां। एक रजाई, अनेक रजाइयां। वचन बदलते समय जब हम किसी शब्द के अंत में ई की मात्रा लगाते हैं तो हमें इसके लिए एक नियम को ध्यान में रखना है हमेशा, कि ई की मात्रा इ की मात्रा में बदल जाएगी और अंत में या पर चंद्र बिंदु आएगा। जैसे घंटी, घंटियां, साड़ी, साड़ियां, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा, कुत्ता, कुत्ते। एक कुत्ता, अनेक कुत्ते। यहाँ पर क्या करेंगे, आ की मात्रा ए की मात्रा में बदल जाएगी। पांचवा है दरवाजा, दरवाजे। एक दरवाजा, अनेक दरवाजे। छठा, तकिया, तकिए। तो इसमें हमने क्या किया, आ की मात्रा को ए की मात्रा में बदल दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए उदाहरण के तौर पर शब्द छांट कर लिखिए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले
इन शब्दों को पढ़ना है। बस्ता, प्याज, बिस्तर, दोस्त, प्याला, प्यास, सस्ता, प्यार। इन शब्दों में अलग अलग ध्वनियां दी हुई हैं, जिनका उच्चारण करके यानी जिनको बोल करके आपने उनको उनकी सही जगह पर लिखना है। तो पहला क्या है? प्य। कौन सी साउंड है? प्य। क्या लिखेंगे? प्यार, प्याज, प्याला, प्यास। आगे है स्त। कौन सी ध्वनि? स्त। बिस्तर, बस्ता, सस्ता, दोस्त। तो ये कार्य आपने इसको पृष्ठ नंबर 9 पर कंप्लीट करना है।